बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारे साथ हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका पी जो है ये मटर का दाना जो होता है उसके साइज में होता है और उसके शेप की तरह होता है। इसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा लाइज इन द हाइपोफोसल फोसा ऑफ द स्फिनॉइड बोन। यहाँ पर जो हमारा स्फिनॉइड बोन प्रेजेंट होता है हेड के अंदर, तो वो स्फिनॉइड बोन जो है उसका उस पर एक प्रोजेक्शन सा होता है जिसको हम हाइपोफोसल फोसा कहते हैं। तो उस हाइपोफोसल फोसा पर हमारे साथ प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अटैचेस टू हाइपोथैलेमस बाय इन्फंडिबुलम। यहाँ पर इस पिक्चर में अगर आप देखें, ये ब्लैक कलर में मैंने ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है तो वो इन्फंडिबुलम एक स्टॉक जैसा होता है, उसके थ्रू होता है। ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आप देखें तो इसके हमारे साथ 2 लोब्स है। यहाँ पर जो ये फर्स्ट वन होता है ये हमारे साथ एंटीरियर लोब होता है, ये फ्रंट साइड पर होता है। और यहाँ पर ये जो दूसरा है तो ये पोस्टीरियर साइड पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम डिफरेंस करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर में, और उसके जो हार्मोन्स है तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है सबसे पहले हम एंटीरियर लूब के देखते हैं। एंटीरियर लूब जो है फर्स्ट वन इसका एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको सिक्रिएट करता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फीमेल की ओवरीज और मेल के जो टेस्टिस है वो उसके टारगेटेड साइड होते हैं। मतलब ये सिक्रिएट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, वहाँ से सिक्रिएट होता है। और ओवरीज ऑफ द फीमेल एंड टेस्टिस ऑफ द मेल जो है ये दोनों उसके टारगेटेड साइड होते हैं। ठीक है, तो ये वहां जाकर फीमेल के ओवरीज में ग्रोथ ऑफ ओवेरियन जो फॉलिकल्स होता है तो उसका ग्रोथ करता है एंड सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। जब ओवेरियन जो फॉलिकल है ओवरीज ऑफ फीमेल में, तो उसका ग्रोथ जब हो जाता है, उसके ग्रोथ के बाद हमारे साथ जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो जब सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वहाँ पर जो यूट्रीन लाइनिंग है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो उसका ग्रोथ जो है वो एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, इस एफएसएच का मेल में क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन मेल में स्पर्म प्रोडक्शन है। मेल का जो स्पर्म होता है तो उसका प्रोडक्शन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करता है। ठीक है, सेकंड वन हमारे साथ है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के टारगेटेड साइड जो है वो भी ओवरीज एंड टेस्टिस होते हैं। फीमेल के जो ओवरीज होते हैं तो उसमें ओवुलेशन ओवम का प्रोडक्शन जो है वो करता है एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे साथ कॉर्पस ल्यूटियम होता है तो उसको मेंटेन रखता है, मतलब बरकरार रखता है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये हमारे साथ प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है उसको सिक्रिएट करते हैं, जिसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बहुत अहम फंक्शन है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन होती है उसका सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, थर्ड वन हमारे साथ है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके टारगेटेड साइड होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ये जाकर ग्रोथ ऑफ थायराइड करता है, जो हमारा हुदूद होता है उसका ग्रोथ करता है एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। और वहाँ पर जो थायराइड हार्मोन्स जो T3 और T4 होते हैं तो उसके सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, फोर्थ वन हमारे साथ है ACTH, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके टारगेटेड साइड होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये हमारे साथ हमारी किडनी की ऊपर प्रेजेंट होता है। एक है एड्रिनल मेडुला और एक है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एड्रिनल मेडुला के अपर साइड पर जो आउटर लेयर होता है उसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ACTH जो है ये ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रीजन होता है उसके ग्रोथ में हेल्प करता है ACTH एंड सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं तो उसका सिक्रीशन करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है फर्ज करें हमारे साथ कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन वगैरह ये जो हार्मोन्स हैं तो इसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है, कोर्टिसोल जो है ये फिर हमारा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये जो ब्लड प्रेशर होता है तो उसका रेगुलेशन करता है। ठीक है, फिफ्थ वन हमारे साथ है प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है इसका टारगेटेड साइड जो है वो मेमरी ग्लैंड होता है फीमेल में, और मेल में इसका टारगेटेड साइड टेस्टिस होता है।
तो मेमरी ग्लैंड में जाकर ये मिल्क का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और टेस्टिस में जाकर ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं इसका सिक्रीशन करता है। इसके बाद सेक्स वन हमारे साथ है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन जो है इसके टारगेटेड साइट जो है वो होता है लीवर, और लीवर में जाकर सोमेटोमेडिन सिक्रीशन करता है। सोमेटोमेडिन जो है ये हमारे साथ, इसको हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है इसको हम ये भी कहते हैं। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है ये फिर जाकर हमारे मसल्स और बोन्स पर अपना फंक्शन करता है और उसके ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स जो है ये हमारे साथ हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे साथ हो गया एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, जो हमारे साथ 6 हार्मोन्स है ये हमने स्टडी कर लिए। नेक्स्ट हमारे साथ है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लूप से 2 हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट होते हैं। तो इसमें हमारे साथ फर्स्ट वन है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है इसका टारगेटेड साइड होता है किडनीज में जाकर ये वाटर का रिटेंशन करता है, ठीक है। फर्ज करें हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होती है और जाकर किडनीज में जो कलेक्टिंग डक्ट होता है तो वहाँ पर वाटर जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट जो है वो बरकरार रह जाता है, ठीक है। सेकंड वन हार्मोन है इस पोस्टीरियर लोब का है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये जाकर यूट्रस में यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन जो है इसका सिक्रीशन हो जाता है और वहाँ पर जो यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन है वो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है ये मेमरी ग्लैंड्स, इसके टारगेटेड साइट ये भी होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स में ये मिल्क का जो एजेक्शन है तो वो करता है, ठीक है। ये हमारे साथ जनरल स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे साथ है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड ये वाला जो है ये पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में अगर आपका किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।